नमस्कार। देखिए, कैलेंडर में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, है ना? वे एक पूरे देश की कलेक्टिव मेमोरी यानी सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही तारीख की बात करेंगे जो हमें गहरे दुख और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाती है। अब देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में 14 फरवरी का दिन सेलिब्रेशन का होता है, लेकिन भारत में यही तारीख एक गहरी खामोशी लेकर आती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? एक ही तारीख के साथ इतनी पीड़ा, इतना शोक क्यों जुड़ा हुआ है? तो बात यह है कि भारत में 14 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पर याद किया जाता है। और ये नाम उस अंधेरे को दिखाता है जो उस दिन देश पर छा गया था। ये कोई जश्न का दिन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय शोक का, अपने वीरों को याद करने का दिन है। साल 2019 में इसी तारीख को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। ये वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत ही भयानक आतंकी हमला हुआ, और इस हमले ने इस दिन के मायने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। तो उस दिन की भयावहता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए एक नज़र डालते हैं उन घटनाओं पर जिसने देश के दिल पर एक बहुत गहरा जख्म छोड़ा। तो तारीख थी 14 फरवरी 2019। जगह थी जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला, और घटना ये थी कि वहां से गुजर रहे हमारे सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाया गया था। एक बिल्कुल सामान्य सा दिन था जो देखते ही देखते एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गया। और ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक आत्मघाती हमला था, एक सुसाइड अटैक। हमलावरों ने बहुत सोच समझकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही बसों के काफिले को अपना टारगेट बनाया। इस कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 40 से ज्यादा परिवारों की उजड़ी हुई दुनिया है, एक पूरे देश का साझा दर्द है। तो इस घटना के फैक्ट से आगे बढ़कर देखें तो ये दिन उन वीरों के बलिदान को याद करने का है, उन्हें सलाम करने का है जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान दे दी। और यही वजह है कि 14 फरवरी अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह गई है, ये पूरे देश के लिए शोक का एक प्रतीक बन चुकी है। ये दिन हमें उन सैनिकों के जबरदस्त साहस और उनके सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। इस दिन की जो पूरी भावना है ना, वो शायद इस एक लाइन में सिमट जाती है: हम अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके त्याग को याद करते हैं। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये उनके बलिदान को सम्मान देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक देश के तौर पर हम सब मिलकर इस दिन को याद कैसे करते हैं? वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं? पूरे देश में याद करने के तरीके भले ही अलग-अलग हों, लेकिन भावना एक ही होती है। कहीं पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाती है, तो कहीं स्कूलों में देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं। और आज के डिजिटल जमाने में लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये दिन हमें ये भी दिखाता है कि जब बात देश के वीरों को याद करने की आती है ना, तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। कोई भाषा, कोई धर्म, कोई इलाका, इन सब से ऊपर उठकर हर कोई उन वीर आत्माओं के साहस को सलाम करता है। इस पूरे घटनाक्रम और इस शोक के बीच एक सच है जो हमेशा अटल रहता है: बलिदान कभी बेकार नहीं जाता, वो अमर हो जाता है। ये जो लाइन है ना, आपका बलिदान अमर है, देश सदैव आपका ऋणी रहेगा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है। ये इस देश का अपने वीर सपूतों से एक वचन है कि आपका बलिदान अमर है और ये राष्ट्र हमेशा हमेशा आपका कर्जदार रहेगा। तो चलिए हम सब मिलकर पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवारों को इस बहुत बड़े दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिर कोई भी राष्ट्र ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसके हीरोज का इतना बड़ा बलिदान आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाए और कभी भी भुलाया न जाए?